लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता कानून लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता कानून लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि नागरिकता कानून यानी कि CAA किसी व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीनेगा। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर महीने में बंगाल दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में कहा कि हमने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है। इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीट और NDA को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर अपना आशीर्वाद देगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और कानून व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया। शनिवार को उन्होंने दावा किया कि केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कोई भी संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी ये एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव NDA और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच नहीं बल्कि विकास और महज नारे देने वाले के बीच चुनाव होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल किए जाने पर कहा कि नेहरू गांधी वंशज को इस तरह की यात्रा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि 1947 में देश विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी। तो आइए एक नज़र डालते हैं क्या है CAA कानून। CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे। CAA को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया था। उस वक्त केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का मन भी बना लिया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई।